हेलो एवरीवन, जय माइकी। तो आज भाई मेरे ब्लॉग की शुरुआत अनी करेगा। हेलो गाइस। नहीं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अभी आए हैं छत पे और हमें ये पापड़ उठा रहे हैं। ये पापड़ सूखने के लिए आ गई है और वैसे होली भी तो आ रही है ना, इसलिए। और पापड़ और चिप्स भी मजे से खाएंगे। और होली कैसा त्योहार है? रंगों का। अरे वाह, अनी ने तो यार पूरा एक बार में डिस्क्रिप्शन पूरा मतलब सब दे दिया। क्या और बात क्या है। बेटा? और क्या बेटा। बहुत रोल में हो तुम। तो भाई हम आ चुके हैं छत पर। और छत पर मैं आई हूँ भाई, मेरे जो चिप्स पापड़ सूख रहे हैं। तो सूख क्या रहे हैं, वो तो छाँव में, मतलब जब डाल के गए थे तब धूप, जब डाल के गए थे तब बढ़िया। एक मिनट में कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा जूम कर दिया। जब मैं डाल के गई थी ना तब यहाँ धूप थी और अब छाँव आ गई है। तो भैया हम आए हैं, चलो अब इनको उठा लिया जाए। और एक कहावत सुनी है आपने, दिन में चांद नज़र आ जाएगा। तो वो कहावत दिखा दूँ मैं आपको। देखो, दिन में चांद नज़र आ रहा है। ये हमारा पापड़ और ये है चिप्स और ये है कॉर्नफ्लेक्स और ये भी है पापड़ दूसरा वाला। तो भाई चिप्स है और ये वाइट चिप्स और तो ये भी है। चलो चलो ठीक है ठीक है। अब तो भाई यहाँ पे मेरे चिप्स हैं, लगभग सूख गए हैं वैसे तो और यहाँ ये चिप्स सूख पानी रहे पूरी, हैं। ये पानी पूरी और है। कल मैं गई थी मेले, तो वहाँ से ये मैं पापड़ लेके आई हूँ। ये हमारे भैया मेले के पापड़ हैं। और ये मैंने मूंग दाल पापड़ भी लिए थे, तो सब मैंने यहाँ सूखने रख दिए थे छत पे। तो कल ये पापड़ वगैरह लेके आई हूँ मेले से। यहाँ पता है, मैंने बोलना शुरू कर दिया था, कैमरा ऑन नहीं किया। फिर यहाँ के बोलता है, अरे कैमरा तो ऑन करो मम्मी। तो भाई मैं ये कल मेले गई थी, तो मेले से लेके आई हूँ ये पापड़ वगैरह, चिप्स वगैरह जो भी, मतलब चिप्स तो घर पे बनाए, पापड़ वगैरह जो भी है। और थोड़े थोड़े इसलिए लेके आई हूँ, कोई नहीं खाता है यार घर में। एक टाइम ऐसा था जब शाम को चाय बनती थी तो हम लोग ये सब भूंज के बैठ जाते थे। इतनी बड़ी थाली होती थी जिसको भर के भूंज के, मतलब भर के बैठते थे और सब लोग खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। बट आजकल के बच्चे कहाँ, अब नहीं इतना वो रह गया है। तो बस सीजन ये त्यौहार के लिए लेके आई हूँ, और बीच में थोड़ा बहुत खपेगा तो खपेगा, नहीं तो वो भी नहीं। तो चलो अब मैं पहले इनको बटोर लेती हूँ, फिर उसके बाद। ये ब्लॉग मैं चालू कर रहा हूँ और हम दिखा रहे हैं होली के लिए गुलारियाँ बन रही है। और ये मेरा ये गुलारियाँ है, सारी हमने बना दी है गाय की। तो फाइनली फिर यहाँ पे हमारी बातचीत ख़त्म हो गई और यहाँ पे मैं अपनी चिप्स बटोरने लगी, जो कि थोड़ा ऐसे ये दुपट्टे में फंस गई थी। और ये छोटा वाला बेटा हेल्प कर रहा है और साथ में अपनी व्लॉगिंग भी लगा है कि हाय गाइस, मैं मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ और मैं यहाँ चिप्स उठा रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा व्लॉगिंग तो ये करने लगा है आजकल बस, और इसकी वजह से डांट भी पड़ती है मुझ में। और ये देखिए सूर्यास्त का नज़ारा इतना सुंदर लगता है सच में। ये जब ये सूर्यास्त होता है ना, तो हमारे इधर से तो किले की ओर दिखता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ मैं अब नहा धो के अब हुई हूँ रेडी, सुबह से घर के कामों में लगी थी। और बहुत सारा, जैसे कि आप लोगों को पता है त्यौहार है तो बहुत सारा काम निकल रहा है। तो अभी मैंने खैर सिर में कंघी नहीं की है, तो वो भी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आज बनवानी है मुझे गुजिया, तो आज मैं बनवाऊँगी भाभी की गुजिया। फिर कल भाभी मेरी गुजिया बनवाएंगी। तो आज तो मैं पहले अपने घर का जो अपनी कुछ चीज़ें हैं वो कर लेती हूँ। आज मैं अपनी नमकीन और मटरी सोची हूँ बना के रख लूँ, फिर गुजिया मैं कल बनवाऊँगी। तो अब होली का भी नहीं समझ में आ रहा है कि होली कब है। कोई कह रहा है कि होली 2 तारीख की है, कोई कह रहा है 3 की है। और ये तो है कि खैर खेली तो वो 4 को जाएगी, लेकिन बस जलनी कब है, तो वो बड़ा कन्फ्यूज़न भरा मतलब सवाल है कि क्या कब है। तो भाई नहीं समझ में आ रहा है। तो हम तो ये बस बना के रख ले रहे हैं। अब जैसे जो होगा, जब जैसे जैसे सब लोग करेंगे वैसे ही हम भी फिर अपना कर लेंगे। और आजकल तो सारे त्यौहार बहुत कन्फ्यूज़न भरे हो गए हैं, क्योंकि चाहे दीपावली देख लो, चाहे होली देख लो, सब त्यौहार 2-2 दिन के नज़र आते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, कब किस उसमें मनाई जाती है। तो चलो लगते हैं भाई अपने काम में। और सुबह से भाई अपने घर का वही डेली का रूटीन, साफ़ सफाई, जो कल मैंने पैकिंग की थी तो वो अभी यहाँ ऐसी बंधी हुई रखी है। अभी इसको मैं ऊपर कवर्ड में चढ़ा, आधी तो मैंने बैग से चढ़ा दिए थे, जो ये कवर्ड दिख रहा है ना आपको ऊपर, तो उसमें मैंने आधे बैग तो चढ़ा दिए थे, आधे रह गए हैं। तो अब इनको भी मैं चढ़ाऊँगी इसमें, यहाँ मैं पैक करके ऐसे रख देती हूँ। और अब घर भी, रूम भी बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। तो चलो फिर चलती हूँ मैं किचन में और लगती हूँ अपने काम में फिर से। और बच्चों की भाई टीचर भी आ गई हैं, तो बच्चे अपना ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं कर लेती हूँ कंघी, उसके बाद आती हूँ किचन में।
तो भाई यहाँ मैंने अपने बाल भी बांध लिए और बिल्कुल सिंपल ऐसे ही जूड़ा लगा लिया है। और यहाँ मैंने अपना तेल भी गर्म होने रख दिया है, साथ में यहाँ आलू भी बॉईल हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी नमकीन, तो क्योंकि बच्चों को पसंद है तो खाते हैं। तो ऐसे मार्केट से तो खैर हमेशा आती रहती है, पर कभी कभी घर पे भी बनानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे ना तो मम्मी इतना भर भर के बनाती थी और हम लोगों को पता है लड़ाई होती थी। मम्मी छुपा छुपा के रखती थी वो नमकीन, और हम लोग मतलब मम्मी के छुपाने के बावजूद भी हम लोग को पूरी नमकीन गायब कर देते थे और कुछ नहीं बचता था। और आज का टाइम है, मम्मी वो दिन याद करती हैं, हम सबकी शादी हो गई, भाई भी बाहर चला गया, कोई नहीं है, घर बिल्कुल खाली रहता है। उस समय तो हमारे बुआ के बच्चे भी सब यहीं रहते थे। तो नहीं, सच में वो पल हमारा बहुत ही मतलब खूबसूरत पल हुआ करता था, तो बहुत अच्छा लगता था। और अब वही चीज़ सामने पड़ी होती है, खाने की कोई इच्छा ही नहीं होती है। तो चलो भाई लगते हैं जल्दी जल्दी, यहाँ तेल भी हमारा धुआं छोड़ गया है। तो इसमें जो इसका ये कलर है कालापन, मतलब सॉरी पीलापन, ये निकल जाए तो फिर मैं इसमें ये फ्राई करती हूँ। ये हैं कॉर्नफ्लेक्स, तो मैं फ्राई करती हूँ। तो आज बताऊँगी कि कैसे, मतलब मैं घर में मतलब होममेड नमकीन कैसे जब बन के रेडी हो जाएगी तब मैं दिखाऊँगी आपको। तो भाई यहाँ तेल हमारा हो चुका है गर्म, तो मैं इसमें डालती हूँ अपने कॉर्नफ्लेक्स। वैसे मेरे पास पहले एक छन्नी थी, मैं उसमें डाल के हाल भून लेती थी, लेकिन वो अब गई है, ख़राब हो गई है। एक्चुअल में लाई मैंने तब उस समय ध्यान नहीं दिया था कि उसको लेना था मुझे स्टील की, बट वो उन्होंने लोहे की दे दी, ऊपर से तो स्टील की लग रही थी, तो उसमें जंग खा गया था। सॉरी, पहले एक डाल के देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको भूंज लिया है। अब इसमें भूंज रही है मेरी भैया मूंगफली दाने, तो ये भी भूंज लेती हूँ। और यहाँ आलू बॉयल हो रहे हैं, तो आलू से मैं मतलब बेसन में मिक्स करके उसकी आलू भुजिया टाइप से बनाती हूँ, आलू भुजिया का सेव बनाती हूँ फिर। तो यहाँ ये दोनों मैंने यहाँ भूंज के रख ली हैं, और ये मेरे आलू भी बॉयल हो गए हैं। तो अब इनको बिल्कुल बारीक मैं मैश कर लूँगी, और उसके बाद इसमें मिलाऊँगी बेसन। हाँ, आलू मैंने बिल्कुल बारीक कर लिए हैं, अब इनमें मिलाना है मुझे बेसन। तो यहाँ मैंने आलू और बेसन दोनों मिक्स कर लिए हैं, और अब इस मटेरियल को इसमें डाल के मैं निकालूंगी। तो मैं एक हाथ से लगी हूँ काम करने में, और एक हाथ से वीडियो तो शूट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह तो है नहीं। तो चलो मैं कर लेती हूँ, फिर लास्ट में आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे आलू बेसन का जो मैंने मतलब वो डो तैयार किया था, उससे फिर मैंने ऐसे ये वो मशीन होती है ना, उससे मैंने ये झाड़ निकालना स्टार्ट की। देखो मैं दिखाती हूँ कैसे। तो ये जो मशीन है ना, इसमें डाल के और फिर इसको ऐसे घुमाते हैं, तो ये झाड़ निकालना मैंने तैयार की। तो किस किस के इधर ये ऐसे बनता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो फाइनली यहाँ इतना ढेर लगा लिया है मैंने ये सेब का। तो अभी मेरा आधा काम बाकी है। अरे नाक में मेरे बेसन लग गया। तो अभी मेरा आधा काम बाकी है, तो चलो वो भी मैं निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी। और टाइम बहुत हो गया, बहुत थक गई हूँ, क्योंकि पूरा काम खड़े खड़े स्लैब पे ही करना है, ऐसे करके खड़े खड़े। अभी तेल मेरा गर्म ही हो रखा है, तो जल्दी जल्दी निपटाती हूँ। और शायद अब मैं इसके बाद ब्लॉग की एंडिंग भी कर दूँ, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो अब मेरे पास जो ड्राई फ्रूट था वो भी बहुत कम थे, जैसे कि ये मतलब मेरे पास बादाम अकेले हैं। फिलहाल यही डाल दूंगी, फिर देखती हूँ क्या होता है। यहाँ मैंने पोहा भी ऐसे भूंज के और ऐसे जाली में निकाल दिया, जिससे इसके नीचे मैंने वो कढ़ाई रख रखी है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो सब चला जाएगा। और थोड़ा बहुत मटेरियल और रह गया है, वैसे तो मैं इतना ही सब डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। और अब इसको मिक्स करके रेडी करती हूँ, और नमकीन बन के हो जाएगी मेरी रेडी। और भाई अब करूँगी मैं थोड़ा आराम, और प्लस करूँगी एडिटिंग। तो व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी नमकीन बन जाती है मैं आपको या तो इसी व्लॉग में दिखा दूँगी, या फिर नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो फाइनली ये पूरा मटेरियल रेडी है, बस इसको मिक्स करके रखना है। और तो चलो मैं तो थक गई हूँ, और जो है वो करूँगी, लेकिन अब मैं व्लॉग नहीं अभी शूट करूँगी, बाद में बनाऊँगी जब सारा हो जाएगा। तो बाय, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।